अस्सलाम वालेकुम। हमने बहुत सारी टिकटॉक शॉप के बारे में चीज़ें देखी, उसकी पॉलिसीज़ देखी, उसके वायलेशंस देखे, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम देखे, प्लेटफॉर्म को समझा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है भाई, एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनाना है। पैसा कब आएगा, कब जाएगा, अगर हमें ये नहीं पता तो हम अपने प्रॉपर बिजनेस की प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। तो फाइनेंसेस जो हैं टिकटॉक के ऊपर, वो हर बिजनेस के फाइनेंसेस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए टिकटॉक की जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, पे आउट पॉलिसी है, इसको जानना ज़रूरी है। टिकटॉक बेसिकली शॉप जब आप नई क्रिएट करते हो और आपकी शॉप प्रोबेशन पीरियड में है या आपकी शॉप जो इनिशियल पीरियड में है, तो स्टार्ट में आपकी शॉप का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 15 दिन का है पे आउट का। 15 दिन स्टार्ट होते हैं ऑर्डर डिलीवर होने के बाद। कि फॉर एग्जांपल मुझे आज ऑर्डर रिसीव हुआ है, मैं उसको कल डिस्पैच करता हूँ, वो परसों रिसीव हो जाता है कस्टमर को, तो मेरे जो 15 दिन हैं पे आउट के, वो परसों से स्टार्ट होंगे। तो आपको अच्छी चीज़ ये है कि पहली स्टार्ट जो है वो 15 दिन है, बेशक साइकिल 15 डेज का, लेकिन आफ्टर 15 डेज जो आज के ऑर्डर्स थे वो मुझे 15, 16, 17 दिन बाद अगर पैसे आ रहे हैं, तो कल वाले ऑर्डर के फिर उससे नेक्स्ट डे आ जाएंगे, परसों वाले ऑर्डर के उससे नेक्स्ट डे आ जाएंगे। तो आपको डेली पे आउट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वंस आपकी शॉप जो है वो प्रोबेशन पीरियड से आउट हो जाती है, इनिशियल लिमिट्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं, तो वेरी गुड थिंग, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि टिकटॉक शॉप जो है बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म है वर्क करने के लिए, वो ये है कि आपकी शॉप जो है वो आपकी पेमेंट्स जो है वो एवरी 3 डेज आने लग जाती हैं आफ्टर डिलीवरी। यानी कि पहले जो 17-18 दिन का प्रोसेस था पेमेंट आने का, वो रिड्यूस होके 7-8 दिन के ऊपर आ जाता है। अब 7-8 दिन मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि 2 या 3 दिन आपको ऑर्डर आया, डिलीवर हुआ, डिस्पैच हुआ, डिलीवर हुआ, लेट से 3 दिन इस चीज़ में निकल गए। 3 डेज के बाद हमें पेमेंट इशू होनी है, एक आध दिन बैंक ले सकता है, तो अबाउट 5, 6, 7 दिनों में हमें पेमेंट आ जाती है। वो 15 दिन वाले साइकिल में एक्चुअली 15 दिन आपको, लेट से 3 दिन हमारे जो हैं वो डिस्पैच या डिलीवर होने में लगे, और 15 दिन उसके बाद होल्ड पीरियड है, 18 दिन हो गए, और उसके बाद 1-2 दिन वो ले सकता है बैंक ट्रांसफ़र होने में, तो अबाउट 20 दिन का साइकिल बनता है। और आफ्टर 3 जो सेकेंडली जब आपका अकाउंट 3 डेज के ऊपर आ जाता है, तो यही वीकली साइकिल बनता है। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो परचेजिंग है, आपकी जो बाइंग है, वो आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास हर 7वें दिन पैसे आ रहे हैं। अब पहले आपके 20 दिन की अगर हम बात करें, लेट्स से डेली का आपका ऑर्डर जो है वो फॉर एग्जांपल 100 पाउंड का है, और 100 पाउंड के पीछे 50 पाउंड आपकी कॉस्ट है, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट इंस्टेंस में 20 दिन तक आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 21वें दिन पैसे आपको वापस आने शुरू हुए हैं। तो अगर आपके 50 पाउंड पर डे इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 1000 पाउंड की इनपुट आपको बिजनेस में रहेगी। यही पीरियड जब 7 डेज के ऊपर आ गया, तो 1000 पाउंड से कम होके कहाँ पे आ गई? 350 पाउंड्स पे। दैट मीन्स कि उसी 1000 पाउंड को अगर मैं वीकली यूटिलाइज करूं, तो मैं 3 गुना सेल्स जो है मजीद उठा सकता हूं। तो टिकटॉक शॉप इंतहाई फाइनेंशियल फ्रेंडली है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये जो 15 दिन के साइकिल से आप डाउन होते हो 3 डेज के साइकिल के ऊपर, ये पोजीशन भी आपको होल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपकी वायलेशंस होंगी, अगर आपका लेट डिस्पैच रेट इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हो जाएगा, तो टिकटॉक वापस आपको 15 दिन के साइकिल पे फेंक देगा, और आप फिर जब अपने वायलेशंस ख़त्म करोगे, मैट्रिक्स करेक्ट करोगे, तो फिर जब आप उसका 3 डेज वाला क्राइटेरिया मीट करोगे, तो फिर आपको वापस 3 डेज पे पेमेंट मिलने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक दफ़ा आप 15 से 3 पे आ गए तो दोबारा 15 पे नहीं जा सकते। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। तो ये मेरे सामने फाइनेंसेस का ऑप्शन है, और फाइनेंसेस में फाइनेंशियल समरी आ रही है मेरे पास। यहाँ पे वो जो अमाउंट पेड कर दी है उसने वीक में, जो बैंक में प्रोसेसिंग में, और जो होल्ड पीरियड में, ये जो मैंने बताया 7 डेज, 3 डेज और 15 डेज, ये होल्ड पीरियड है। बैंक इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ये एग्जैक्ट यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की हुई है कि स्टैंडर्ड में 15 दिन होल्ड पे रहना है, शॉर्ट में 3 डेज के ऊपर आ जाता है, डे ज़ीरो के ऊपर भी ऑप्शन जो है वो आ सकती है कल को। देखें पॉलिसी कब क्या करे, रिवाइज करें। अच्छा, आगे वो बता भी रहा है कि आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं फास्टर पे आउट में, स्टैंडर्ड से शॉर्ट पीरियड के अंदर। उसमें जो है, अगर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाऊं, आपकी शॉप हेल्थ के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आती है। हम अभी शॉप हेल्थ देख लेते हैं जाके। शॉप हेल्थ पे आए, और यहाँ पे शॉप हेल्थ की पॉलिसीज आ गई। अच्छा, ये सेटलमेंट पीरियड अभी 15 दिन के ऊपर है।
अगर मैं फ़ास्ट पे आउट्स चाह रहा हूँ कि 3 दिन पे आ जाएँ, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि प्रोबेशनरी पीरियड आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। अब प्रोबेशनरी पीरियड क्या है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी नई शॉप बनाते हैं, तो आपकी शॉप इनिशियली प्रोबेशन पीरियड के अंदर आती है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो लिमिटेशंस यहाँ पे हैं, शॉप ट्रायल पीरियड और 6 टास्क हैं जो उसने हमें दिए हैं कंप्लीट करने के लिए। पहला टास्क जो है, उसने टारगेट दिया कि भाई 150 ऑर्डर्स होने चाहिए आपके कम से कम। इसके बाद उसने कहा कि जी डेज इन शॉप प्रोबेशन पीरियड जो है 60 डेज़ का उसने टोटल टाइम ड्यूरेशन कर दिया हुआ है। ये पॉलिसी ओवर द टाइम चेंज होती रहती है। जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स ट्रायल अकाउंट से बाहर आने के जो है वो 500 ऑर्डर्स थे। अभी तो उसने बहुत आसानी कर दी, 150 के ऊपर ले आया हुआ। प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 60 डेज़ है, आपका वो मुकम्मल होना है। डिफेक्ट ऑर्डर या रिटर्न रिफंड रेट, डिफेक्ट रेट जो है वो 1.50% से कम होना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक जो है 1.50% से कम हो। लेट डिस्पैच रेट 4% से कम हो और सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन रेट 2.5% से कम हो। ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी कर लेंगे, तो आपकी शॉप जो है वो प्रोबेशन पीरियड से आउट हो जाएगी। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड 2 रिस्ट्रिक्शंस आपके अकाउंट के ऊपर लगी होती हैं। पहली ये कि आपको 100 ऑर्डर पर डे से ज़्यादा आप उठा नहीं सकते। इससे ज़्यादा जैसे ही आप 100 की लिमिट को रीच करते हो, आपकी शॉप डिसेबल हो जाती है एक तरह से। आपको मज़ीद उस पे उस दिन के ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आफ्टर 24 आवर्स या नेक्स्ट डे जो है, आपको फिर से 100 ऑर्डर्स का कोटा मिल जाता है। इसी तरह जो लिस्टिंग की लिमिट है, वो मैक्सिमम 3000 लिस्टिंग्स जो है आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा लिस्टिंग्स आपको अलाउ नहीं करता है। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं। तीसरी लिमिटेशन जो है वो क्या लग गई? वो लग गई हमारी कि हम जब तक प्रोबेशन पीरियड से आउट नहीं होंगे, तब तक हम फास्ट ट्रैक पेमेंट जो 3 डे पेमेंट साइकिल है, उसमें नहीं आ सकते। ऑर्डर डिली सेकंड, फिर हम वापस बात करते हैं शॉर्टर सेटलमेंट पीरियड की। तो प्रोबेशनरी पीरियड आपको क्लियर हो गया, वो हमने पास करना है। ऑर्डर डिलीवर्ड सेकंड है कि जी आपका जो है वो लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो डिलीवरी टाइम है वो 1 डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैंने पहले बात की थी कि भाई आज ऑर्डर आया, कल मेक श्योर करो कि डिस्पैच करो। तीसरे दिन डिस्पैच नहीं, अगले दिन डिस्पैच होना ज़रूरी है। इसके बाद कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हुई हो। आपका जो सेलर फॉल्ट कैंसलेशन रेट है वो 2.5% से कम होना चाहिए। यानी कि आपको कोई ऑर्डर आया, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और वो ऑर्डर कैंसिल करने पे या आप उसको टाइमली ट्रैकिंग नहीं अपडेट कर रहे, टिकटॉक की तरफ से वो कैंसिल हो जाता है। तो सेलर के फॉल्ट की वजह से कोई भी ऑर्डर आपका कैंसिल होता है, तो वो रेट आपका 2.5% से कम होना चाहिए। इसी तरह नेगेटिव फीडबैक जो है 30 डेज के अंदर 0.2% से कम होनी चाहिए। 0.2% का मतलब क्या है? 0.2% का मतलब है कि 100 में से 2 नेगेटिव रिव्यूज का मार्जिन है आपके पास। अगर 3 नेगेटिव रिव्यूज आ गए, तो आप जो है शॉर्टर सेटलमेंट पीरियड पे नहीं जा सकोगे। आपको ये तमाम स्टैट्स जो हैं 30 डेज तक मेंटेन करने हैं। और ये जो नेगेटिव रेटिंग है, ये मैंने बताया कि लास्ट 30 डेज़ की उसने काउंट करनी है, उसे पिछली काउंट नहीं करनी। तो 30 डेज़ का उसने उठाना है। 30 डेज़ में देखना है कि भाई 0.2% से कम है, तो आपका सेटलमेंट पीरियड शॉर्ट रहेगा। अदरवाइज़ वो उठा के वापस 15 दिन के साइकिल में, स्टैंडर्ड साइकिल में आपको प्लेस कर देगा। लास्ट चीज़ जो है वो लेट डिस्पैच रेट है कि ये लास्ट 30 डेज़ में 4% से कम होना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि टिकटॉक शॉप के ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये लास्ट 30 डेज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। उससे पीछे अगर आपकी पिछले महीने में फॉर एनी रीज़न बैड परफॉर्मेंस थी, ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स आ गए थे, लेट डिस्पैच रेट हो गया था, कुछ भी ऐसा हुआ था, तो वो आपके अकाउंट के ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगले 30 डेज़ के अंदर वो वायलेशंस, उस चीज़ का इम्पैक्ट उन्हीं 30 डेज़ में है। जैसे ही वो क्लियर हो गए, तो नेक्स्ट आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये सारे काम अगर हम कर लेंगे, हमारा शॉप जो है वो प्रोबेशन पीरियड से आउट होगी। प्रोबेशन पीरियड से आउट होके हम शॉर्टर सेटलमेंट में जा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप जो हैं ये विदिन 2 मंथ्स अचीव कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि जो बातें बताई जा रही हैं उनको कान खोल के सुनना है, उनको दिमाग खोल के समझना है। दोनों कानों के बीच में जो दिमाग है उसमें ये बातें बिठानी है। सक्सेसफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।